थे कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बात करनी है। कराची की पहचान एक वक्त में कहा जाता था रोशनियों का शहर कराची को, और अब इसकी जो पहचान है कराची का कचरा है, कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसका सब जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और हम कई वीडियोस में फुटेजेस में देख भी रहे होते हैं कि कराची का क्या हाल हुआ है। ज़रा सी बारिश होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका जीना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाता है, फिर बिजली चली जाती है, फिर एक के बाद एक मसाइल जो है ना वो लोगों के लिए सामने आते हैं। कराची की सिचुएशन जो है ना, कराची में रहने वाले या जो कराची में रह चुके हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो सब कुछ महसूस किया होता है, देखा होता है। और सिचुएशन इस वक्त ये है कि कराची के लोग जो है ना, उन्होंने कचरों के साथ रहना, कचरे के साथ जिंदगी गुजारना, कि अगर कचरा कुंडियां बनी हुई भी हैं या कचरा नहीं भी उठा तो उसके साथ उन्होंने समझौता एक तरह से कर ही लिया है। लेकिन बारिश जो हुई है ना, उसके बाद से जो सड़कें थी जो ऑलरेडी टूट फूट का शिकार थी, वो मजीद बह चुके हैं, जिसने शहरियों के सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज करके रख दिया है। और शहरी जो है ना वो बहुत ज्यादा बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं। इमेजिन करें, सबसे पहले सुनवा दें शहरी सुनते हैं जी। होंगे तो मुश्किलात का शिकार तो होगा। सबसे बड़ा मसला है इमरजेंसी में, एम्बुलेंस का मसला है, ठीक है ना, खवातीन का मसला है, बच्चों का मसला है। गाड़ी चलाना हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गया, इतने गड्ढे हैं, बहुत परेशानी है, यहाँ कोई काम नहीं होता है। बारिश जब भी आती है लेकिन ये सारी सड़कें टूट जाती हैं, इसको रिपेयरिंग करने वाला कोई भी नहीं आता है। शेरशाह जाता है, गली चौरंगी, बकरा पीढ़ी, आगरा था, बिहार कॉलोनी की तरफ जाता है, मगर सारा इलाका इसी तरह खड्डों की तरह भरा पड़ा है। मिर्जा आजम खान रोड से लेकर के वो मणिपुर तक इसमें इतने गड्ढे कि कई लोगों की गाड़ियां कच्चियां हो गई। रंगी इंडस्ट्रियल एरिया का सबसे मेन जोन है। 4 साल से कोई हालत इधर कोई तब्दील नहीं हो रही। कभी बारिश का पानी आया था, कभी नालों का पानी निकल कर आ जाता। अगर आप उस रोड पे देखें, नाले का पानी, बारिश का पानी एक बराबर आ गया। इस रोड में यूनिवर्सिटीज हैं, इस रोड में इंडस्ट्रीज हैं, ये 1 वे रोड है, लेकिन गटर के पानी की वजह से ये 2 वे ट्रैफिक इस पे चल रहा होता है। काम होता है सिर्फ आरजी, टुकड़े टुकड़े जुगाड़ होती है, 2 टुकड़े उधर डाल दिए, 2 उधर डाल दिए, 2। शहरियों की जो दुहाई है वो आपने सुनी है। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ से एम्बुलेंस किस तरह से गुजरेगी, खवातीन को मसाइल का सामना है। और इस रोड पर बहुत सारी अहम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से गुजरते हैं। फिर जो बाइक वाले ख़ास तौर पर जो रिक्शे पे ट्रैवल करने वाले हैं, उनके लिए आप सोचें कि किस कदर कर्ब का टाइम होगा जब वो वहाँ से गुजरते हैं, ट्रैवल करते हैं। फिर कोई मरीज़ जब एम्बुलेंस जा रही हो या कोई अपनी गाड़ी में किसी पेशेंट को लेकर जा रहा हो, वो किस तरह से इस रोड से गुजरता होगा। क्या सिचुएशन यूनिवर्सिटी रोड की ना, जिसको एजुकेशन का हब भी कहा जाता है कराची का, उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। और ऐसी भी इत्तलात हम तक पहुंची कि लोगों ने इस टॉर्चर से बचने के लिए ना अपने घरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है कि रोजाना जो इतने जुल्म से गुजरना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। लोगों ने अपनी जॉब्स तब्दील करना शुरू कर दी हैं। किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लोग दुहाई दे रहे हैं, जरा वो भी सुनते हैं। यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पे BRT रेड लाइन पता नहीं कब बनेगी। मतलब हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे। अरे भाई, ये रोजाना की बुनियाद पे ये देखें, ये लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, और आप बोलते हैं कि कराची बहुत खूबसूरत बना दिया है। मेयर साहब पुल के इस पर आए, हजारों रुपए का पेट्रोल उनका बर्बाद हो रहा है, पूरी अल्टो डूबी हुई है। 30 लाख रुपए की गाड़ी है यार ये। दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, वरना मैं दोनों हाथों से सलाम कर लूंगा उन लोगों को जो लोग रोज यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। 6:30 बजे का वहाँ से निकला हुआ हूँ मैं, और अभी 8:30 हो चुके हैं। मैं अभी तक नीपा तक नहीं पहुँचा हूँ, मैं समझ लो। बस ऐसे चले जा रहे हैं, बस ऐसे मजे से, बस सुकून से देख लेंगे हम क्या रे काम तो हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर मजदूर है नहीं है, इसलिए इन्होंने पर्दे भी लगा दिए ताकि देखो ही नहीं आप बस कहो कि रोड था ही इतना। इस सब में ये ट्रक वाले आए हुए भाई, हमारे पास ये 1 ट्रक, 2 ट्रक और ये ला 3रा ट्रक। ये वाले भाई तो पार्क करके गए हैं। ये देख रहे हो आप, ये डेजर्ट सफारी के अलग मजे मिलने, बैठे बैठे दुबई। इस रोड पे इतनी हिम्मत भी हुई है हमारी कि हमने लिख दिया है लॉन्ग लिव पाकिस्तान। पाकिस्तान में लिव करने का। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर जब हमने देखा तो पहले तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई ना, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, एंड देन उसके बाद जब थोड़ा सा बैठ के सोचा, उसको रिफ्लेक्ट किया, तो हम अंदाजा हुआ कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो वहां पर वो कहते हैं कि हम 2 से ढाई घंटे से बैठे हुए हैं। ये रोड जो है वो चौक होकर जो है ना इस वक्त है, हमारे पास बातें आपस में करने के लिए खत्म हो गई हैं। तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनकी सिचुएशन जो है ना वो क्या होगी। लेकिन मुर्तजा वहाब साहब से जब पूछा गया, जो कि मेयर हैं, कब बनेगा, ने उनसे पूछा, क्या जवाब, उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आपको दिखाते हैं। अगर वादा करना पड़ेगा यार, सब प्रोज एंड जो भी आपकी चीजें हैं रख करके, यार कब बन जाएगी, कोई उम्मीद दे दें। यूनिवर्सिटी रोड में 1.5-2 साल रहेगी। 1.5-2 साल
जनाब, ये मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं 1.5-2 साल मजीद वो इस रोड को मुकम्मल करने का। 1.5-2 साल का मतलब 5-6 साल हम लगा लें सेफली। मेरे ख्याल से यही होगा। फिर कराची वालों को बेहतर पता होगा 1.5-2 साल का मतलब क्या है, क्योंकि वो तो इस अजियत से रोज गुजर रहे होते हैं। और ये एक वादा उन्होंने किया जरूर, मुर्तजा वहाब ने। वो क्या वादा था वो जरा आपको सुनाते हैं। सड़कों की बुरी सूरत हाल के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसके तहत हम हमारी 106 सड़कें जो हैं उसकी अस्तरकारी, उसकी तामीर वापस करेंगे और जहाँ जहाँ ट्रैफिक की रवानी उन पॉट होल्स की वजह से मुतासिर हो रही है उसको एड्रेस करेंगे। इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं और इंशाअल्लाह इतवार और पीर से हम उन 106 सड़कों की बहाली का काम स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो शहरियों को तकालीफ है, परेशानी है, उससे हम उनको छुटकारा दिला सकें। ये तमाम काम हमने बजट किया हुआ है और इंशाअल्लाह से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी रोड में तो अभी 1 से 1.5 साल उन्होंने कहा कि लगेगा, लेकिन जो बाकी 106 सड़कें हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वहां पर मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर के बारे में कहा था, लेकिन डेफिनेटली बारिश की वजह से उस वक्त नहीं शुरू हो सका, तो 14 सितंबर से शुरू हो चुका है और वहां पर मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लेकिन मसला जो है ना अब वो है यूनिवर्सिटी रोड का, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड वाला मामला, इसकी कंस्ट्रक्शन BRT रेड लाइन कंस्ट्रक्शन जो है ये नया नहीं है, ये बनना शुरू हुई थी 2022 से। इसका प्लान उससे भी चंद साल पहले से बना था। तो भाई ऐसा क्या है कि ये सड़क या ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने बुला लिया आज तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल साहब को, उनसे जरा डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं कि भाई इसका मसला है क्या। नादिर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सड़कों के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी शहर की रगें होती हैं, कि जब रगों से खून सही दौड़ता रहे तो जिस्म जो है ना वो सही तरह से ऑपरेट करता रहे। लेकिन अगर रगें चोक हो जाएं, जिस तरह से दिल की रगें बंद हो जाती है, लॉक हो जाएं, तो फिर शहर भी मुकम्मल ब्लॉक होकर रह जाता है। ये यूनिवर्सिटी रोड का मसला क्या है, क्यों इसके ऊपर काम मुकम्मल नहीं हो रहा? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि कोई भी शहर जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से पहचाना जाता है। एटलीस्ट सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि जिस तरह हमने शाहराह भुट्टो जैसा एक रोड बना के दिया, जो अनफॉर्चुनेटली गलत प्रोपेगेंडा का शिकार रहा है बारिशों के बाद, हम पूरे शहर में इंशाल्लाह नए जदीद रोडों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मास ट्रांजिट का नेटवर्क बिछाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे बिल्कुल काम चल रहा है और मेयर ने खुद बिल्कुल एतराफ किया कि काम सुस्त रवानी से चल रहा है, मगर इंशाल्लाह ये विद इन 1.5-2 years कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अलग अलग इश्यूज आते रहते हैं। रखा गया था टारगेट, वक्त जो रखा गया था वो 2025-26 तक कहा था मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल लगेगा। चले हम अंडरस्टैंड करें, कोई इशू हो सकता है, हम सिर्फ वो इश्यूज